सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डोमेन्स को क्रेप कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इन अ वर्क सुइट। और ये हम काफ़ी सारी फाइल्स के अंदर लाइक जेएस फाइल्स एंड जो भी रिक्वेस्ट हमारी वर्क सुइट के थ्रू प्रोसेस होती है उसके अंदर जो भी डोमेन्स होंगे, सब डोमेन्स होंगे या बकेट्स होंगे, S3 बकेट्स होंगे या कोई और अदर क्लाउड स्टोरेज बकेट्स होंगी, उनको हम कैसे ग्रेप कर सकते हैं। एंड देन अगर हमें कोई इंटरनल या एक्सटर्नल डोमेन मिलता है तो हम उनके ऊपर आगे की अपनी फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल डोमेन्स एंड इंटरनल डोमेन्स को फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हम बेसिकली हम सब डोमेन्स तो हम फाइंड कर लेते हैं किसी भी मेन डोमेन के, जिसको हम टूल यूज़ कर लेते हैं, मास फाइंडर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। पर उसके अलावा भी काफ़ी सारे सब डोमेन्स जो हैं वो रह जाते हैं। एंड देन कुछ अदर एक्सटर्नल डोमेन्स, जैसे कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं तो सपोज करूँ कि जैसे अभी हम किसी वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हमें कोई एक्सटर्नल डोमेन मिलता है, फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी, एंड देन ये यूज कर रही है किसी और कंपनी की सर्विस। सो सपोज करते हैं हम जैसे example.com। तो ये बेसिकली हम इस तरीके के जो एक्सटर्नल डोमेन्स जो होते हैं या सब डोमेन्स होते हैं इसको फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये हम मोस्टली जो है अभी तक गूगल डॉक या फिर दूसरे डॉक्स जैसे गिटहब डॉक्स वगैरह इनके थ्रू अभी तक हम ग्रेप कर रहे थे। बट जो वर्क सुइट के अंदर फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस था। और एक हमारे पास ऑलरेडी टूल है, एक्सटेंशन है जिसको हम यूज़ कर रहे थे, बट उसके अंदर हम एक साथ सारे डोमेन्स को नहीं देख सकते थे, हम एक एक रिक्वेस्ट को हमें चेक करना पड़ रहा था। तो चलिए अभी हम बिना किसी देरी के अब हम अपने एक्सटेंशन के ऊपर चलते हैं जो मैंने वर्क सुइट के लिए लिखा है, बेसिकली क्रिएट करा है। तो अभी हम उसको देख लेते हैं कैसे हमें उसको यूज़ करना है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे मेरे गिटहब अकाउंट पे जाओगे तो ये डोमेन एक्सट्रैक्टर करके आपको ये वर्कस्यूट का एक्सटेंशन मिल जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना, इसको क्लोन करना है। तो ये आपको एक ये पाइथन की फाइल मिल जाएगी। इस पाइथन की फाइल को आपको सिंपली अपने वर्कस्यूट में आना है, एक्सटेंडर में जाना है एंड देन यहाँ पे आपको ऐड के ऊपर जाओगे। देन हमें यहाँ से जावा से पाइथन पे क्लिक करना है। देन अपनी वो जो पाइथन फाइल जो आपने भी मेरे गिटहब अकाउंट से क्लोन करी है, सिंपली उस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। देन ये आपको क्या करेगा कि एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे टैब क्रिएट कर देगा वर्क सुइट के अंदर। तो इस वर्क सुइट के टैब के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑल ट्रैफिक, मतलब आपके वर्क सुइट के थ्रू जितना भी ट्रैफिक जाएगा वो, और या फिर आप एक स्पेसिफिक जो आपने टारगेट अपना स्कोप में ऐड करा हुआ है वो। तो सिंपली मैं बेसिकली इन स्कोप ही रखता हूँ बिकॉज मैं अपनी टेस्टिंग के दौरान मैं काफ़ी सारी अदर वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करता हूँ कुछ रीड करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई जे क्वेरी का वर्जन है, देन उससे रिलेटेड कोई सीवीज वगैरह फाइंड करने के लिए। तो सिंपली मैं इन स्कोप रखता हूँ। तो सिंपली अगर हम अभी बात करेंगे तो अभी हम चलते हैं याहू के ऊपर। जैसे कि हम सपोज करते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं yahoo.com। ठीक है, मैंने यहाँ पे होस्ट जो है साइट मैप मैंने ले लिया। तो जो मेरा बेसिकली स्कोप है मैंने वो अपना यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ ब्राउजर पे, एक नया टैब ओपन करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे वर्कस्यूट की प्रॉक्सी जो है यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, yahoo.com को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम देखेंगे अब ये यहाँ पे क्या करेगा, हमारा टूल जो है इसने फाइंड करना चालू कर दिया। जो भी याहू के अंदर जो भी अभी हम याहू के अंदर जो भी डोमेन्स कनेक्टेड होंगे